नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। जैसे कि लास्ट वीक में मैंने कहा था कि 21 दिसंबर विंटर सॉलिस्टिक डे जो है उसका इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा और वो जोन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। हमने देखा कि 21 दिसंबर को रविवार का था, तो हमको कैलकुलेशन के लिए 19 दिसंबर और 22 दिसंबर ये दोनों का 19 दिसंबर का लो और 22 दिसंबर का हाई ये हमको कैलकुलेशन के लिए लेना पड़ेगा और ये जोन हमारा जो है वो सपोर्ट का जोन रहेगा। अभी वो जोन जो है वो नीचे में अगर हम लोग देखते हैं 19 दिसंबर का लो तो 25,880 के आसपास आ रहा है और 22 दिसंबर का जो हाई है वो 26,180 आ रहा है। तो जब तक हमको 26,100 मतलब अप्रोक्सीमेटली 26,200 के ऊपर जब तक हमको बंद नहीं मिलेगा, मूवमेंट जब तक उसके ऊपर नहीं जाएगी तब तक हमको ऊपर की मूवमेंट आना मुश्किल है। लेकिन नीचे की तरफ का जो है 25,880 ये जब तक टूटेगा नहीं तब तक हमको क्लोजिंग बेसिस पे बोल रहा हूँ कि 25,880 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो हमको फिर थोड़ी सी नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिल सकती है और वो अच्छी खासी भी हो सकती है। अगर उसने 25,700 या 600 के नीचे बंद देता है तो हमको 25,000 तक की भी मूवमेंट मिल सकती है, फिर नेगेटिविटी हमको बहुत फास्ट दिख सकती है। लेकिन अभी अगर हमने ऑब्जर्व किया है तो 2-3 दिन से लास्ट वीक में विक्स कम होने की वजह से मार्केट में जरा भी मूवमेंट नहीं है। निफ्टी में तो बहुत कम मूवमेंट है, हिल ही नहीं रही है निफ्टी और ये शायद हमको आने वाले हफ्ते में भी देखने को मिल सकता है क्योंकि ये ईयर एंड का हफ्ता है और ईयर एंड में जैसे कि बहुत सारे ट्रेडर्स एफआईआईज लोग इनएक्टिव रहते हैं, तो उस वजह से हमको ये इनएक्टिविटी आने वाले हफ्ते में भी दिख सकता है। और जैसे फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी चालू हो जाएगा वहाँ से हमको वॉलेटिलिटी देखना शुरू हो जाएगी और फर्स्ट वीक से मतलब जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ 5 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक या 20 जनवरी तक ये 15 दिन जो है वो मोस्ट वॉलेटाइल दिन रह सकते हैं। एज पर गैंस रीडिंग के हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये 15 दिन में हमको एक बहुत बड़ा ट्रेंड जो है वो सेट होते हुए दिखेगा। अभी हमको सिर्फ इतना ही देखना है कि 25,880 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो हमको थोड़ा सा कॉशियस रहना है। और अगर आप देखेंगे ये मैंने जोन डाल के रखा है, ये जोन के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग आ जाएगी हमको ऊपर की तरफ की मूवमेंट मिलेगी। मैंने जैसे कि गैनफैन के हिसाब से ये डाल के रखा है 7 अप्रैल को जो लो हुआ था वहाँ से मैंने ये गैनफैन डाला हुआ है टाइम एंगल को मैच करके, अपवर्ड टाइम एंगल को मैच करके। तो वहाँ पे ये 1/3 के नीचे एक ये जो ग्रीन लाइन है ये ग्रीन लाइन के आसपास ही 1/3 के आसपास ही मूवमेंट आ रही है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम वो उसने 1/3 के नीचे क्लोजिंग दी लेकिन दूसरी क्लोजिंग है वो ऊपर आई। यहाँ पे भी यहाँ पे क्या हो जाता है सेकंड टाइम की जो ये लो है वो कंसिडर किया जाता है और यहीं पे भी ब्रेक हुआ, यहाँ पे भी ब्रेक हुआ तो भी यही लो कंसिडर किया जाएगा। तो 25,700 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक निफ्टी में हमको बड़ी गिरावट दिखेगी नहीं। अगर 25,700-600 के नीचे मूवमेंट आती है तो हमको करीबन 25,000 तक की मूवमेंट दिख सकती है, उससे भी ज़्यादा दिख सकती है क्योंकि जैसे कि ये 1/2 का एंगल 1/3 के बाद अगर हम लोग 1/2 का एंगल देखते हैं तो 24,862 या 25,000 के आसपास तक जाते हुए दिखेगा। लेकिन ये जो 1/3 का एंगल है इसका डुप्लीकेट मैंने बना के अगर ये लो से मैंने मैच किया, ये लो से मैंने मैच किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी आपको वही एंगल 25,870-80 के आसपास ही सपोर्ट दिखा रहा है। तो ये इतना ही समझ के लीजिए कि 25,850 के नीचे एक फर्स्ट सिग्नल ऑफ वीकनेस आएगा और 25,700 के नीचे हमको कंफर्म सिग्नल आ जाएगा। जैसे ही क्लोजिंग मिलेगी फिर हमको नीचे की तरफ मूवमेंट आ सकती है। ऊपर की तरफ जब तक अभी 25,250 के ऊपर जब तक अच्छी क्लोजिंग नहीं आती है, मूवमेंट नहीं आती, तब तक हमको ऊपर की तरफ मूवमेंट मिलेगी नहीं।
250 के ऊपर अगर जैसे ही क्लोजिंग आ जाएगी हमको 25,300 और 25,566 ये लेवल तक हमको मूवमेंट आते हुए दिखेगी। तो निफ्टी में फिलहाल तो ये वीक में सिर्फ इतना ही मैं देख रहा हूँ कि 25,500 और 26,500 ऊपर की तरफ की 26,500 का टारगेट हमको दिख सकता है, लेकिन 26,500 और 25,600-700 ये जोन हमको अगले वीक में ट्रेडिंग करते हुए निफ्टी दिख सकती है। बैंक निफ्टी के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो बैंक निफ्टी का भी जोन वैसे ही है। बैंक निफ्टी का जोन जो है वो नीचे का जोन जो है 58,800-900 के आसपास है। अभी 59,000 के आसपास ही क्लोजिंग हुई है। तो मैं बोलूँगा ये जोन को आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए और ये जो 18 दिसंबर को जो लो बना था ये लो को इम्पोर्टेंस दीजिए। ये लो जो है वो 58,700 के आसपास है। जब तक 58,700 नहीं टूटा है तब तक बैंक निफ्टी में हमको ऊपर की नीचे की तरफ की मूवमेंट नहीं मिलेगी। उसके नीचे अगर क्लोजिंग देती है तो हमको नीचे की तरफ की मूवमेंट मिल सकती है। और ऊपर की तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो जैसे ही ये 21 दिसंबर का जो 22 दिसंबर का हाई जो है 59,300 400 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग आ जाएगी हमको ऊपर की तरफ की मूवमेंट मिल सकती है। और इन दैट केस ऊपर की तरफ की मूवमेंट जो है वो आपको यहाँ तक मतलब 59,000 60,000 तक की मूवमेंट मिल सकती है। तो ये बैंक निफ्टी में और निफ्टी में मैंने आपको बताया। बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ अगर हम लोग मूवमेंट देखते हैं तो 59,700 800 के नीचे अगर मूवमेंट मिलती है तो हमको बैंक निफ्टी अगला पड़ाव उसका कम से कम 58,000 तक आ सकता है। और यहाँ पे अगर टॉप से मैंने ये टाइम एंगल डाला है अपवर्ड एंगल, तो वो भी एक सपोर्ट दे सकता है। 58,600 के आसपास आपको एक सपोर्ट आते हुए दिख सकता है। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में मैंने आपको लेवल्स बता दी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।